ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने महामृत्युंजय आदि की शिक्षा दी और विभिन्न प्रकार के मंत्र तथा वेद ब्रह्मा जी को बताए और विष्णु जी को बताए। अब हम जो है 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी आगे भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर के क्या बताते हैं नारद जी को। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु जी भी कुछ देर पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अस्तु उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई और उसे महतत्व से अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी पर आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कर्मानुसार देवता मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एवं रिभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे ये कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात नारद जी को। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूलपाणी ही मेरे पुत्र होकर जन्म लें तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रख करके मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। ये भौं जो है इसके निचले भाग से अवतार लिया भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ में उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण कर लिया। तो 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदों के अनुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अस्तु मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। मन्युमनु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रता, भव्य, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। ये 11 नाम उन्होंने भगवान शिव का जो अवतार हुआ भूमि से, ब्रह्मा जी की भूमि से, तो 11 नाम रखे। और इस प्रकार तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम भी इस प्रकार रखे। धी, वृत्ति, पूषणा, उमा, नृत्यसर, इला, अंबिका, इरावती,
सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व जो हैं, पांचों तत्व तथा सूर्य और चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया, दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक ऋषि भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए शिवजी की स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुम्हें सृष्टि के वर्णन को पुनः कहता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शंकर के इस श्री शिव महापुराण का हमने आज 10 अध्याय पूरा कर लिया है। 9वां और 10वां पढ़ा है। आगे हम 11वां और 12वां 13वां अध्याय पढ़ेंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय भोलेनाथ, जय सदाशिव शंकर।